हेलो। सो ये क्वेश्चन अगेन एडवांस 2022 का है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है लेट एम डिटर्मिनेंट ऑफ एम डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये कुछ थीटा का इंटरवल दिया हुआ है। एक फंक्शन डिफाइन है अंडर रूट एफ ऑफ थीटा माइनस वन प्लस दिस वन। ये एफ ऑफ थीटा समीशन ऑफ दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। And px be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function g theta, where p of 2 this, then which of the following is are true? ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को f ऑफ थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो f ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के लिए दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की अगर अपन बात करें, तो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा एंड प्लस वन। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, सॉरी, या माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, सो इट विल कम्स आउट टू बी जीरो, राइट? या इट विल कम्स आउट टू बी जीरो। नाउ अगर वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो अगेन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, right? So first wala determinant will comes out to be 2 times of 1 plus sin square theta. Clear? Yeah. Now come to the second determinant. तो सेकंड डिटर्मिनेंट की अगर अंदर अपन देखें तो साइन पाई की वैल्यू तो जीरो हो गई, माइनस कॉस पाई बाय टू भी जीरो हो गया, टेन पाई भी जीरो हो गया। एंड नाउ विल सी कि कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय फोर है, साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा है। सो साइन पाई बाय साइन थीटा माइनस पाई बाय फोर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा। नाउ वी कैन सी थीटा प्लस पाई बाय फोर एंड पाई बाय फोर माइनस थीटा का समीशन जो है वो पाई बाय टू बन जाएगा। दैट मीन्स दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय फोर, राइट? सो अगर ये वाली चीज अल्फा है तो ये लिखा हुआ है माइनस अल्फा। ये अगर बीटा है तो सिमिलर बाय द सेम प्रोसीजर ये वाली चीज बीटा लिखी हुई है। अगेन सेम फोर बाय पाई एंड पाई बाय फोर तो रेसिप्रोकल है, नेगेटिव से हो जाएगा। सो अगर ये गामा है तो ये माइनस गामा है। सो वी कैन से दैट दैट सेकंड डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट जो एलिमेंट लिखे हुए हैं तो अल्फा है तो माइनस अल्फा है, बीटा है तो माइनस बीटा है, गामा है तो माइनस गामा है। तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है, तो सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो हो गई। तो फाइनली अपने पास में जो एफ थीटा बन के आता है, so f theta will comes out to be half times of 2 times 1 plus sin square theta, right? And this will comes out to be 1 plus sin square theta. Now अब अपन g of theta की तरफ मूव करते हैं कि g of theta क्या होगा। तो g of theta की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से ही पता चलेगा कि जो रूट ऑफ px है वो क्या है, राइट? सो g of theta is nothing but under root f of theta minus 1 plus under root f of pi by 2 minus theta minus 1, right? Yeah. So f of theta minus 1 will comes out to be simply sin square theta, and f of pi by 2 minus theta sin cos में convert हो जाएगा, that's it. So it will comes out to be mod sin theta plus mod cos theta. Now we can see कि थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाय टू है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट मीन्स ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। तो ये फाइनली अपने पास में जी ऑफ थीटा निकल कर आता है। नाउ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर जीरो से पाई बाय टू में निकालनी है तो एक काम कर सकते हैं, इसको इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, रूट टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय फोर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके जो लिख सकते हैं अपन, या तो रूट टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय फोर। तो थीटा इज जीरो से पाई बाय टू, तो थीटा प्लस पाई बाय फोर जो होगा वो जीरो, सॉरी, पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर के बीच में होगा। नाउ वी कैन सी कि अगर
साइन का ग्राफ देखें अगर अपन, तो 0 से 3π/4 में जो रेंज रहने वाली है इसकी, वो π/4 एंड 3π/4 जो रेंज रहेगी वो √1/√2 से 1 तक रहेगी, राइट। तो अगर साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 जो है वो अगर 1/√2 से 1 के बीच में है, तो अपन बोल सकते हैं कि जी ऑफ थीटा की जो मैक्स वैल्यू है which will comes out to be 1 multiplied by √2 which is √2, and g theta की जो मिनिमम वैल्यू है it will comes out to be 1/√2 multiplied by √2 which means 1, right। तो ये अपने पास में जो जी थीटा की वैल्यू आई है विच इज द रूट ऑफ जी एक्स, सो वी कैन से दैट कि पी एक्स कैन बी रिटर्न एज ए टाइम्स ऑफ, दोनों रूट है तो उसको लिखा जा सकता है x-√2 एंड x-1, राइट। सो पी एक्स विल कम्स आउट टू बी दिस। नाउ पी ऑफ टू अपन को गिवन है विच इज ए टाइम्स ऑफ 2 - √2 and 2 - 1 is 1, so this will comes out to be √2 - 1, hence we can say that a की वैल्यू 1। और अगर a की वैल्यू 1 है then px will comes out to be x-√2 and x-1, right। या सो अब अपन को चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो अपने पास में जो px है वो अपने पास में आ चुका है x-√2 एंड x-1। सो फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो 3 + √2 दैट मीन्स हो गया 4.14 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.14 अपॉन 4, so it will comes out to be 1.103 समथिंग 03 मान लेते हैं। तो 1.0103 इसमें पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर 1 + 3√2 की बात करें तो 3√2 हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.414 है, इसको 4 2 ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो 1.4 ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 1 5.2 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1.3 समथिंग। तो 1.3 में से अगर √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी एंड सेकेंड वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आ जाएगी, सॉरी या जस्ट अ मिनट, 3 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट मीन्स हो गया 1.4, ये हो गया 4.2 विच इज 5.3 ले लेते हैं अपॉन 4, 5.3 अपॉन 4 करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 समथिंग, राइट। तो 1.3 समथिंग माइनस 1.414, या फर्स्ट वाली चीज नेगेटिव रहेगी तो ये नहीं होगा। अगेन 5√2 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 दैट इज 7 समथिंग, 7 - 6 पॉइंट, तो 1.5 समथिंग, 1.5 माइनस 1.4 पॉजिटिव होगा फर्स्ट वाला ब्रैकेट एंड सेकेंड वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन की बात करें तो 5 - 1.4 दैट इज 3.6 समथिंग, तो लेस देन जीरो क्वांटिटी है तो दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव होंगे। लेस देन वन क्वांटिटी है, तो लेस देन वन क्वांटिटी है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो इट शुड बी पॉजिटिव बट इट इज गिवन नेगेटिव, तो आंसर इज ए एंड सी। ओके, थैंक यू।